सिख इस वक्त इकट्ठा हो रहे थे और अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत कर रहे थे। 5 फरवरी 1762 के उस घल्लूघारे को सिख अभी तक नहीं भूले थे और अप्रैल 1762 को दरबार साहिब और अकाल तख्त साहिब को तोड़ने की घटना को सिख कभी भी नहीं भूल सकते थे। इन दोनों घटनाओं के कारण सिखों के मन में अहमद शाह से टक्कर लेने का जज्बा जाग उठा था। सिख अहमद शाह से टक्कर लेने के लिए इंतजार करने लगे। उधर अहमद शाह गर्मी से बचने के लिए लाहौर से कन्नौर आ गया। अहमद शाह ने जून से लेकर सितंबर तक का समय कन्नौर में ही बिताया। एक तरफ अहमद शाह तो गर्मी और बरसात से ही डरता रहा, वहीं दूसरी तरफ सिख अपना काम करते रहे। जस्सू सिंह आहलूवालिया और तारा सिंह गैबा ने तकरीबन सारा दोआबा का इलाका अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे ही चढ़त सिंह ने लाहौर और गुजरावाला के बीच का इलाका कब्जे में लिया। उधर भंगियों ने गुजरावाला, पानीपत और करनाल में लगान इकट्ठा कर लिया। 16-17 अक्टूबर 1762 के दिन हिंदू दीपावली का त्योहार मना रहे थे। इस दिन दरबार साहिब के अकाल तख्त में सरबत खालसा का इकट्ठ हुआ। इस मौके पर दरबार साहिब में 30-40 हजार सिख इकट्ठा हुए और सरबत खालसा ने फैसला किया कि अहमद शाह से अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। उधर अहमद शाह दुर्रानी ने भी सिखों पर एक और हमला करने की योजना बना रखी थी। जब अहमद शाह को पता चला कि सिख अमृतसर में इकट्ठा हुए हैं, तब वह भी अपनी फौज लेकर अमृतसर में आ गया और अमृतसर से 6 मील दूर आकर रुक गया। उसने अपने गुप्तचर सिख के पास भेजे और सिखों को हार मानने के लिए कहा। सिखों ने अहमद शाह के गुप्तचरों को जवाब दिया कि सिख कभी भी किसी से हार नहीं मानते और यदि अहमद शाह सिखों की ताकत देखना चाहता है तो आकर हमसे मुकाबला करे, हम तो उसे सदा के लिए खालसा राज से निकाल कर रहेंगे। सिखों से ऐसा जवाब सुनकर अहमद शाह के गुप्तचर वापस चले गए। जग्गू द्वारा दिया गया ऐसा जवाब जब गुप्तचरों ने अहमद शाह को सुनाया, तब अहमद शाह ने अपनी फौज को सिखों पर हमला करने के आदेश दे डाले। अमृतसर शहर के बाहर सिख और अहमद शाह के बीच घमासान युद्ध हुआ। अहमद शाह की आधी फौज नूर उद्दीन थमजई की अगुवाई में कश्मीर पर हमला करने के लिए गई हुई थी। अहमद शाह के पास अभी भी 50 हजार के करीब फौज थी। वहीं खालसा फौज की गिनती भी 30 से 40 हजार के बीच में थी। इस लड़ाई में सिखों ने बहुत से अफगानियों को मौत के घाट उतारा और बहुत से अफगानी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। उस समय की सबसे बड़ी दहशत अहमद शाह अब्दाली, जिसने कुछ ही समय पहले मराठों की बड़ी सेना को बुरी तरह हराया और तबाह कर दिया, परंतु अहमद शाह अब्दाली सिखों से बुरी तरह से हार गया। 8 महीने पहले ही अहमद शाह ने कुप रहीना के जंगलों में सिखों की आधी आबादी को खत्म कर दिया था, जिसे आज सिख घल्लूघारा के नाम से याद करते हैं। लेकिन इस जंग के हारने के बाद बेइज्जत, कमजोर और उदास हुआ अहमद शाह रात के अंधेरे में अमृतसर से लाहौर वापस चला गया और 2 महीने लाहौर में रुका और दोबारा कभी भी अमृतसर की ओर नहीं देखा। वह 12 दिसंबर 1762 को वापस अपने वतन लौट गया।